डिजिटल मार्केटिंग में एक बिगिनर की सबसे बड़ी कंफ्यूजन, गूगल एड्स यूज़ करें या फेसबुक एड्स, दोनों में क्या बेस्ट है। इतने सारे वीडियोस बन चुके हैं और लोग इतना कंफ्यूज हो चुके हैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में कि इसकी कोई लिमिट नहीं है यार। और जब भी कोई नया बिगिनर आता है ना इंडस्ट्री में, वो जब स्टार्ट करता है, अगर उसको एक क्लाइंट मिल गया तो वो कंफ्यूज रहता है कि आखिर गूगल एड्स बेस्ट है या फेसबुक एड्स बेस्ट है। इस प्रोडक्ट सर्विस के लिए अगर कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट है, कोई डेंटिस्ट है, तो उसके लिए क्या बेस्ट होगा, हमें गूगल एड्स चूज़ करें या फेसबुक एड्स। इस पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, बट मैं आपको आज जो वीडियो देने वाला हूँ ये सिर्फ एक आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं, बाकी मैं इसको केस स्टडीज़ भी शेयर करने वाला हूँ। ये केस स्टडी मेरी पर्सनल है, ये मैंने इन ब्रांड्स के साथ काम किया है, चैलेंजेस आए, मैंने फेसबुक एड्स यूज़ किया, कभी गूगल एड्स, और जो रिजल्ट्स आए वो अनएक्सपेक्टेड आए। मैंने खुद उन प्लेटफॉर्म से ये रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। जैसे मैंने बाकी लोगों का वीडियोस देखा, मैंने देखा कि यार हाँ, कोई कह रहा है कि लीड जनरेशन के लिए गूगल एड्स बेस्ट हैं, क्योंकि फेसबुक से जो लीड आती हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो बहुत उनका इंटरेस्ट नहीं होता है परचेस करने में, या फिर बहुत क्वालिटी लीड्स नहीं होती है वहाँ से। बट जो मुझे लीड्स आई फेसबुक से वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। तो इस वीडियो में मैं आपको केस स्टडीज़ के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके माइंड में ना एकदम क्लियर हो जाए और शायद आपको कभी दूसरी वीडियो की ज़रूरत ना पड़े ये समझने के लिए कि गूगल ऐड बेस्ट है कि फेसबुक एड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपका मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम प्लेटफॉर्म को बता सकते हैं कि कहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अब अगर किसी का प्लेटफॉर्म में लीड जनरेशन, तो हो सकता है उसको गूगल से अच्छी लीड्स आएँ, किसी को हो सकता है फेसबुक से आएँ। अब ज़्यादातर लोग इसमें कहते हैं फेसबुक से लीड्स अच्छी नहीं आती। अब मैं आपको पहली केस स्टडी देने जा रहा हूँ। रिसेंटली हम लोग एक ब्रांड के साथ काम कर रहे थे। ये दुबई बेस्ड ब्रांड है और ये करते हैं कार रैपिंग, ठीक है। अब कार रैपिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप रिसर्च कर लो वो क्या चीज़ होती है। तो ये लोग कार रैपिंग करते थे, बट यहाँ पे एक ना छोटा सा ट्विस्ट था। वो लोग चाहते थे कि उनके पास कमर्शियल व्हीकल्स की लीड आए, मतलब कि दो तरह के व्हीकल्स थे बेसिकली, एक कमर्शियल थे, एक पर्सनल लाइक हम लोग जो अपनी कार चलाते हैं, ठीक है, और कमर्शियल था जो वहाँ पे लाइक ब्रांड्स यूज़ करते हैं, किसी का लॉन्ड्री, किसी का कैफ़े है, किसी का लाइक कुछ भी है, लाइक मतलब वो चाहते थे कि कोई अपना एक दो गाड़ी लेके ना यार, एटलीस्ट 3 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी, या फिर बस, कार, वैन्स, इस तरह की कमर्शियल गाड़ी को प्रेफर कर रहे थे। तो हमने जब एड्स स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया गूगल पे, क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स से लाइक पहले जो क्लाइंट्स के साथ काम किया, जो मैंने मार्केट में सुना, जो मैंने ज़्यादातर आप जैसे लोगों जैसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि गूगल एड्स बहुत बेस्ट है। तो एज़ यूजुअल मैंने भी उनको गूगल एड्स के साथ ही स्टार्ट किया। बट हुआ क्या, उनको मैक्सिमम लीड्स आ रही थी पर्सनल व्हीकल्स की। हाँ, मतलब कि उनको लीड्स आ रही थी यार जो पर्सनल अपनी गाड़ी कस्टमाइज़ कराना चाहते थे। बट क्लाइंट को तो पर्सनल लीड्स नहीं चाहिए, उसको चाहिए कमर्शियल व्हीकल्स की। हमने बहुत कोशिश करी, बहुत सारे कैंपेन्स बनाए, बहुत सारी की टारगेटिंग करी, सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, सब कुछ ट्राई किया। बट हम जो अचीव करना चाह रहे थे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सोचा कि लेट्स ट्राई फेसबुक एड्स। 1 महीने बाद फिर हमने फेसबुक एड्स को स्टार्ट किया, और वो भी टेस्टिंग कैंपेन से। रिजल्ट्स ऐसे थे कि हम लोगों ने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं फेसबुक से। मतलब सच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स थे, और हम लोग सोच रहे थे यार काश हम इसको पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता हमारे लिए। मतलब कि समझ सकते हो आप, जो लीड की कॉस्ट थी वो फेसबुक पे हमें 50% लेस कॉस्ट में आ रही थी। अगर वहाँ पे हमें मान के चलते हैं 20 रुपये की लीड गूगल पे पड़ रही, तो फेसबुक पे वही लीड हमें 10 रुपये में आ रही थी। जो हमें गूगल पे क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही थी, मतलब कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें कमर्शियल व्हीकल्स की लीड आए, वो फेसबुक फुलफिल हो रहा था। और हमें जितनी भी लीड्स आ रही थी सब कमर्शियल व्हीकल्स की थी, मतलब कि हमें वही लीड्स आ रही थी जो हम चाहते थे, लेस कॉस्ट में, मोर क्वालिटी लीड्स फेसबुक से। और जो बात हो रही थी, जो मतलब जो हम लीड्स आ रही थी वहाँ से, जो उनसे बात करते थे, वो बहुत ही क्वालिटी लीड्स रहती थी, और फर्स्ट मंथ से उनके कन्वर्जन स्टार्ट हो गए थे फेसबुक एड्स में। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। यहाँ पर लीड जनरेशन के लिए फेसबुक क्यों हमारे लिए अच्छा परफॉर्म किया, क्यों यहाँ पे गूगल फेल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा गूगल खराब प्लेटफॉर्म है, गूगल फेल हो गया, मैंने पहले क्लियर कर दिया। यहाँ पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव था कमर्शियल व्हीकल्स, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि पर्सनली चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एज पर माई ऑब्जेक्टिव मेरे लिए फेसबुक बेस्ट था, ठीक है।
हो सकता है मैं किसी डेंटिस्ट के लिए ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मुझे सिर्फ कॉल एड्स चाहिए, ऐसे लोग जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें, उसके लिए मुझे गूगल एड्स बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे केस स्टडी में आपको गूगल एड्स का एग्जांपल देने वाला हूँ, जहाँ पे गूगल एड्स में मुझे लीड जनरेशन के लिए अच्छा परफॉर्मेंस मिला था एज कम्पेयर टू फेसबुक। इस केस में हुआ क्या, आप समझो कि फेसबुक में क्या होता है, फेसबुक में आप बिहेवियर टारगेटिंग करते हो, ठीक है। फेसबुक में आप समझ सकते हो कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो वो किस टाइप का बंदा है, वो बिलोंग करता है कमर्शियल इंडस्ट्री से, वो कोई जॉब वाला है सेक्टर में, या फिर वो किस टाइप का बंदा है। फेसबुक से किसी बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हो। वहीं पे आ जाते हैं गूगल एड्स में। अब गूगल एड्स में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ गूगल एड्स से एक्सप्लेन करना कि गूगल एड्स फेसबुक एड्स में आप इसी केस स्टडी के थ्रू आप समझ जाओगे डिफरेंस क्या भी है, मेजर क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, फेसबुक एड्स एक समझ लीजिए आप पर्सनल चीज़ है, ठीक है। फेसबुक एड्स कोई भी बंदा हो, आपका फेसबुक ऐड अकाउंट होगा, आप पर्सनली आप ही यूज़ करते होगे, ऐसा तो नहीं 10 लोग और उसको आपके फेसबुक ऐड को यूज़ करते हैं, बट एक जीमेल आईडी, ठीक है, या फिर गूगल जहाँ से डेटा कलेक्ट करता है, तो हो सकता है आपकी जीमेल आईडी आप भी यूज़ करते हो, आपके घर में कोई बच्चे हैं वो भी आपका फ़ोन यूज़ करते हैं, या फिर आपकी जीमेल आईडी किसी ज़्यादातर जैसे हम लोगों में होता है कि पेरेंट्स के फ़ोन में भी अपनी सेम जीमेल आईडी ओपन कर देते हैं, तो वो भी यूज़ कर रहे हैं। या हो सकता है आप जो इंटरनेट यूज़ करोगे, गूगल कई बार जो डेटा होता है वो इंटरनेट के थ्रू भी कलेक्ट करता है, तो हो सकता है आप कोई वाईफाई यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर जो गूगल डेटा कलेक्ट कर रहा है वो इतना टारगेटेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक आपका एक पर्सनल अकाउंट है, पिछले 8 साल 10 साल से मैं फेसबुक अकाउंट मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अपना। मैं फेसबुक अराउंड 2014 या 15 पे मैंने साइन अप किया था, तो तब से इतना पुराना अकाउंट, मतलब कि फेसबुक मेरा 2014 से और आज 2022 हो गया है। मेरा बिहेवियर जानता है कि मुझको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मैं कहाँ घूमता हूँ, मैं कौन सी मूवी देखता हूँ, मैं किस टाइप का खाना खाता हूँ, मैं किस टाइप के कपड़े पहनता हूँ। मतलब फेसबुक को मेरे बारे में पिछले 8 साल 10 साल से पूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर बात करते हैं गूगल की, पता नहीं कितनी जीमेल आईडी मैंने चेंज करी है, 10 से 15 फ़ोन्स में चेंज कर चुका हूँ पिछले इतने सालों में। अब हर फ़ोन में मैंने नई आईडी थी। अब बेसिकली जब से मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ। मैं 1-2 आईडी हैं जो पिछले 3-4 साल पुरानी होगी, मतलब मैक्सिमम मेरी जो सबसे पुरानी जीमेल आईडी होगी वो होगी 5 साल पुरानी, और पता नहीं कितनी बार मेरा डेटा चेंज हो। तो इस केस में देखो आप, मेरा डेटा जो पर्सनल है, मेरा बिहेवियर, वो किसके पास सबसे अच्छा है, वो फेसबुक के पास अच्छा होगा, ना कि शायद गूगल के पास, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, जब हम कमर्शियल व्हीकल्स को टारगेट कर रहे थे, दूसरी चीज़ क्या होता है यहाँ पे कि जब भी कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, हो सकता है उसको 1 गाड़ी रैप करानी हो, किसी को 10 करानी हो, बट जिसको 10 गाड़ियाँ रैप करानी है, जिसको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, वो ऐसे तो नहीं सर्च करेगा कि 10 कार रैप या आई वॉन्ट टू रैप माई 10 कार्स इन दुबई। वो भी वही सर्च करने वाला है जिसके पास 1 गाड़ी है, और वो भी वही सर्च करेगा जिसके पास 10 गाड़ियाँ हैं। मतलब दोनों ही सेम कीवर्ड पे सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल कार रैपिंग इन दुबई, तो दोनों का सर्च इंटेंशन सेम ही रहेगा। जो वहाँ पे सर्च कीवर्ड है वो सेम रहेगा, इंटेंशन हो सकते हैं अलग अलग हों, बट हो सकता है किसी को 1 गाड़ी करनी हो, किसी को 10 करनी हो। बट यहाँ पे हम उसके नंबर, क्वांटिटी को नहीं टारगेट कर सकते हैं कि उसको कितनी करनी है। इसलिए क्या हो रहा था कि गूगल पे हमें 10 में से 9 लीड्स पर्सनल आ रही थी और 1 लीड कमर्शियल आ रही थी। फेसबुक पे जब हमने किया तो जस्ट इसी का अपोजिट रिजल्ट हो गया। हमें अराउंड 9 लीड्स वहाँ से कमर्शियल आ रही थी और शायद 1 आध पर्सनल भी आ जाती थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आप कहीं से भी लीड जनरेट करो 10% 20% तो जंक आता ही आता है, तो उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इस केस में हमारे लिए फेसबुक बेस्ट परफॉर्म किया। 2 रीज़न। पहला रीज़न कि आप गूगल सर्च ऐड से क्वांटिटी नहीं डिफाइन कर सकते हो कि कितने क्वांटिटी में कोई बंदा सर्च कर रहा है, अनटिल अनलेस वो कीवर्ड स्पेसिफिक सर्च ना करे। सेम कीवर्ड से बंदा सर्च कर रहा है, उसका क्या इंटेंशन हो सकता है पता नहीं। सेकेंड चीज़, फेसबुक पर्सनल बिहेवियर टारगेटिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू गूगल। अगर मैं फेसबुक पे कोई ऐसा टारगेट कर रहा हूँ जहाँ से मैं चाहता हूँ सिर्फ B2B मैं मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट करूँ, तो शायद मेरे लिए फेसबुक अच्छा परफॉर्म करे। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। गूगल फेसबुक में क्या डिफरेंस था। अगर आपको कोई भी ऐसा ब्रांड को टारगेट करना है, आप चाहते हो कि आप क्वांटिटी भी डिफाइन करो, आप चाहते हो कि वहाँ से बिहेवियर टारगेटिंग अगर आपको करनी है, तो फेसबुक बेस्ट है, ठीक है। और
कीवर्ड बेस्ड है करना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ पर्सनल, किसी के लिए हो सकता है पर्सनल गाड़ियाँ बेस्ट हो, तो उसके लिए गूगल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ से जो लीड्स आ रही हैं वो खुद फिल कर रहा है बंदा, फॉर्म जा रहा है, तो वो हो सकता है वो ज़्यादा क्वालिटी लीड्स हो। अब आ जाता है सेकंड ब्रांड पे। ये इंडिया का एक ब्रांड है और इसके साथ हमने लाइक पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। इनके साथ क्या हुआ कि ये इनका ये पुराना लाइक 10 साल ब्रांड हो चुका है, 10 साल पुराना ब्रांड है, और ये एक मिल्क डिलीवरी सर्विस है, लाइक ये ग्लास बॉटल्स में मिल्क सेल करते हैं। इनके साथ क्या हुआ कि ये लोग जब स्टार्ट किया था इन लोगों ने लाइक 10 साल पहले, तो इनका ही कस्टमर बेस बना अराउंड 2000 के आसपास। ये कस्टमर बेस क्या था, इन्होंने खुद रेफरल मॉडल्स के थ्रू बनाया, मतलब इनका एक भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था, इनकी वेबसाइट भी नहीं थी, इनका कुछ भी नहीं था। इवन लखनऊ में बहुत कम लोग जानते थे कि ऐसी कुछ सर्विस हो रही है, ऐसे कोई ग्लास बॉटल में मिल्क सेल कर रहा है। इनफैक्ट मैं भी नहीं जानता था जब मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। तो उस ब्रांड को भी हमने गूगल पर स्टार्ट किया, उसको वहाँ से तो हमें पहले से क्लियर था कि इसमें क्या होने वाला है, बट हमने सोचा कि चलो गूगल एड्स पे चला देते हैं, पीपीसी मॉडल है, और अगर क्लिक्स आएंगी तो पैसा कटेगा, नहीं क्लिक्स आएंगी तो पैसा नहीं कटेगा। वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई कि जब हमने एड्स किया और किसी को पता नहीं था कि वो ब्रांड क्या है, उस ब्रांड का नाम क्या है, और जब लोगों ने सर्च, मैंने लाइक गूगल पे एड स्टार्ट किया तो लोग सर्च ही नहीं कर रहे थे, कोई भी उस तरह के कीवर्ड, कोई भी सर्चेस नहीं आ रहे थे, मतलब आप समझ सकते हो कि इम्प्रेशंस भी नहीं आ रहे थे। हमने अकाउंट बना के छोड़ दिया, बैलेंस डाल दिया, कैंपेन प्रॉपर सेटअप किया, बट कोई भी इम्प्रेशंस, कोई भी क्लिक्स नहीं। उस ब्रांड के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 साल पूरा फेसबुक एड्स रन किए, ब्रांड अवेयरनेस के हमने एड्स रन किए। वहाँ पे हमारा कोई भी गोल नहीं था लीड जनरेशन, ऐसा कुछ सेलिंग का नहीं गोल था, सिर्फ था ब्रांड अवेयरनेस। हमने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स को कलेक्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाई, और उससे क्या हुआ, 1 साल हमने प्रॉपर इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। 1 साल बाद हमारे पास जितना भी डेटा आया हमने उसको लीड जनरेशन में लाइक रीमार्केट कर दिया, लीड जनरेशन के लिए फेसबुक ऐड से ही। तो फिर हमें लीड्स आने लगी, बट उतनी क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही थी। मतलब अगर हम हर महीने 100 लीड्स जनरेट कर रहे थे, जो कन्वर्जन हो रहा था वो अराउंड 10%, और मतलब 100 में से 10 लीड्स कन्वर्ट हो रही थी यार, तो जो कि उस प्रोडक्ट के हिसाब से वो काफ़ी छोटा नंबर था। उसके 1 महीने बाद फिर हमने गूगल एड्स फिर से स्टार्ट किया। इस बार रिजल्ट्स एकदम अमेजिंग आए गूगल एड्स से, मतलब आप मान नहीं सकते हो, पिछले 2 महीने में उन्होंने 100+ कन्वर्जन्स किए हैं, मतलब कि 100+ उनकी सेल हो चुकी है। और उनका भी लाइक सब्सक्रिप्शन मॉडल है कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो 100+ लाइक हर मंथ उनकी सर्विस, लाइक हर मंथ उनका प्रोडक्ट परचेज करते रहेंगे। अब हुआ क्या इस केस में, पहले उस ब्रांड को कोई नहीं जान रहा था, जब हमने ब्रांड अवेयरनेस करी और एक छोटी सी सिटी में हमने उनको बार बार ऐड दिखाए, वीडियो एड्स, फोटोज ऐड बार बार दिखाया, तो वो ज़्यादातर लोगों को तो ब्रांड उनके माइंड में आ गया, उनके क्रिएट हो गया कि हाँ आखिर ये इस जैसा कोई ब्रांड कर रहा है। 1 साल बाद लोग उसके ब्रांड को सर्च करने लगे, जहाँ 1 साल पहले उस ब्रांड के या फिर उसके आसपास के कीवर्ड्स को लोग सर्च ही नहीं कर रहे थे, आज के टाइम उसके ब्रांड कीवर्ड पे, उसके ब्रांड नेम पे मैक्सिमम सर्चेस आते हैं। इस केस पे हमारे लिए गूगल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आज के टाइम में गूगल से बहुत क्वालिटी लीड्स आ रही है, बहुत अच्छे कन्वर्जन्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या था। अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, उन्होंने नहीं सुना, उसके लिए क्या बेस्ट है, पहले फेसबुक एड्स, पहले आप ब्रांड अवेयरनेस करो, पहले एक आप लोगों को ना ऐड दिखाओ, सोशल मीडिया पे जाके दिखाओ, बार बार उनको एड्स दिखाओ। इस केस में हो सकता है गूगल में डिस्प्ले एड्स भी अच्छा परफॉर्म करें, बट मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहा हूँ कि कई बार गूगल जब डिस्प्ले एड्स हम चलाते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स को पकड़ लेते हैं, उस केस में हमें बजट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमने कम बजट में ट्राई किया है डिस्प्ले एड्स, मेरे लिए तो अच्छा वर्क नहीं किया। ब्रांड अवेयरनेस में सबसे अच्छा वर्क किया है मेरे लिए सोशल मीडिया। कम बजट में भी अगर हमने टारगेटेड किया, मतलब वो टारगेटेड होना चाहिए यार, ठीक है। अगर कम बजट में ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हो तो आपको बहुत तगड़ी सॉलिड ऐड कॉपी बनानी पड़ेगी, ऐसे हल्की फुल्की ऐड कॉपी से काम नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने कम बजट में सोशल मीडिया पे ब्रांड अवेयरनेस किया, फिर उसके बाद हमने गूगल एड्स किए। तो आपको अगर ब्रांड अवेयरनेस करनी है, अगर आपको ऐसा कोई ब्रांड जिसके बारे में लोगों ने कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, उस प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनको पहले बताना है कि देखो
ये ऐसा कोई ब्रांड है, ऐसा आया है, उसको इंगेज करना है लोगों को। आप ध्यान दीजिए सोशल मीडिया पे, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स गेन करिए, लाइक्स गेन करिए। अब यहाँ पे आपका ध्यान फॉलोवर्स नंबर्स पे नहीं होना चाहिए। अगर आपके 100 फॉलोवर्स हैं तो बहुत क्वालिटी हो, लोकेशन से हो, इस तरह को आपको नंबर्स गेन करने हैं एक साल। उसके बाद आपको रीमार्केटिंग एड्स करने हैं। आप चाहो तो लीड जनरेशन फेसबुक पेज कर सकते हो। और ध्यान रहे स्टार्टिंग में ही अपने वेबसाइट पे सारे आप टैग्स लगा दो, गूगल के सारे टैग्स, रीमार्केटिंग टैग्स, गूगल के सारे जितने भी एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, गूगल एड्स के टैग्स होते हैं, फेसबुक के पिक्सल होता है, सारा आप इम्प्लीमेंट कर दो। और ये जो मैंने आपको दोनों के स्टडीज़ बताई हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। मैं अपनी बात को सम अप करता हूँ कि दोनों में से अगर किसी एक प्लेटफॉर्म को मैं बेस्ट कहूँ तो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होगा। एक केस में मेरे लिए गूगल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक केस में मेरे लिए फेसबुक। अगर आपको बिहेवियर टारगेटिंग करनी है तो फेसबुक बेस्ट है। अगर आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो फेसबुक बेस्ट है। अगर आपको सर्च इंटेंशन क्वालिटी बेस्ड लीड चाहिए, चाहे आप मैटर नहीं करता क्वांटिटी आपके लिए, बट आप चाहते हो कि वो लीड आए और कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी डेंटिस्ट के लिए वो चाहता है कि ऐसा नहीं है कि वो आए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट कराए, उसको छोटा सा भी ट्रीटमेंट कराना है, बट वो चाहता है कि आए वो अपॉइंटमेंट बुक करे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एड्स। लीड जनरेशन के लिए उस टाइप के लिए गूगल एड्स बेस्ट है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए हम एड्स करते हैं, लीड जनरेशन करते हैं, उनके लिए हम लोग गूगल एड्स करते हैं। फेसबुक एड्स कई बार लीड जनरेशन में फेल भी हो जाता है, वहाँ से अच्छी लीड्स नहीं आती हैं। तो दोनों ही आपस में बेस्ट है, बट डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और भी इस तरह के कंपैरिजन के वीडियोस चाहिए, जैसे कि गूगल एड, फेसबुक एड या फिर लिंक्डइन एड्स के बारे में अगर आपको जानना है, तो हाल में ही मैंने अभी एक यूडेमी से कोर्स कंप्लीट किया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स था। अगर आप लिंक्डइन एड्स पे वीडियो चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।